हेलो स्टूडेंट। बेसिकली हम लोग जेई मेन सेशन 2 का रिवीजन कुछ यहाँ पे फार्मूला एंड क्वेश्चन के माध्यम से बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे मान लो कुछ हम लोग चैप्टर्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक का भी कुछ बेसिक थ्योरी या की पॉइंट्स है, उससे रिलेटेड वीडियो जो होगा, जो लेक्चर होगा, वो अलग से प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 8 क्वेश्चन आता है। और 8 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 50% मान लो या 45% मान लो तो 11th का आता है। 11th में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है, तो बेसिकली 4 क्वेश्चन आप रख लो 11th का और 4 क्वेश्चन रख लो आप 12th का, अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मूल कंसेप्ट से बेसिकली इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मूल कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मोल का रिलेशन, जो फॉर्मूला वगैरह है क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सबस्टेंस are divided by 1 by 12th of mass of 1C12 atom। और जब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सटेंड करते हैं कि किसके बराबर हमें मिलता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये होता है मास नंबर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, है बेसिक पॉइंट। तो पहला एग्जाम भी तो हम लोगों का क्या है, स्क्रीनिंग लेवल का एग्जाम है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम है, तो कोई भी छोटा से छोटा फॉर्मूला और की पॉइंट हमारे ध्यान में होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, इसे एएमयू या इसे हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं, यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1 AMU कितना होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, मास ऑफ 1C12 एटम। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डिनोमिनेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, AMU को। और यहाँ से हमें सिंप्लीफाई होकर रिलेशन मिलता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन के बराबर ये आता है। 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब यहाँ पे अगर इसको आगे हम लोग एक्सटेंड करें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 AMU बेसिकली क्या होता है, 1.66 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम या -24 ग्राम। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 AMU, ये हमें याद होना चाहिए, 1 AMU इज 1.66। यहाँ पे थोड़ा नीचे इसको लिख लेते हैं, 1 AMU is equal to 1.66 10 to the power -24 ग्राम या 1.66 10 to the power -27 किलोग्राम। तो 1 AMU आपको ध्यान में होना चाहिए, इसका यूज फ्रिक्वेंटली हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। अब एटॉमिक मास हम लोगों को मालूम है कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर इंटू 1 AMU, मास नंबर इंटू 1 AMU, ये ध्यान में होना चाहिए। मोलिकुलर मास की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोलिकुलर मास हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज रिलेटिव मोलिकुलर मास आई इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। यानी मोलिकुलर मास भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन वन मोलिक्यूल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, total number of nucleons in one molecule
into mass of one nucleon, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो ये हमें मोलिकुलर मास बेसिकली देता है। इसका भी यूनिट क्या होगा, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन एएमयू होता है, तो हमें यहाँ पे 1 एएमयू मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की अगर हम बात करें मोल की, तो मोल हम लोगों ने पढ़ा है, मोल इज 6.022 10 टू द पावर 23। दिस इज एवोगाड्रो नंबर। अब मोल से रिलेटेड जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, याद होना भी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा एएमयू। 1 एएमयू होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, एंड दैट इज मतलब जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, एंड दिस इज इक्वल टू 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो ये तो बेसिक बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मोल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है। मोल का फॉर्मूला हम लोगों ने ये मैप पढ़ा हुआ था कि अगर हमें नंबर दिया हुआ है तो नंबर से हम बेसिकली इसे डिवाइड करेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर मोल। अब मोल में अगर हम ए ने मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर। या इधर हमें मास दिया हुआ है, अब मास से मोल निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, या मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। या तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे या ग्राम मोलिकुलर मास से मोल मिलेगा। अब मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नंबर और मास के बाद, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। तो एनटीपी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओल्ड रेफरेंस, ओल्ड एसटीपी, दैट इज प्रेशर 1 एटीएम और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वॉल्यूम से मोल निकालना है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 से, और मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी यहाँ पे न्यू कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, जहाँ पे प्रेशर कितना होगा 1 बार एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम जो एसटीपी पे दिया है इसे अगर मोल निकालना है तो इसे हम डिवाइड करेंगे 22.7 से, अब मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 से। नेक्स्ट हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है कंडीशन एसएटीपी, एसएटीपी भी आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 1 बार एंड टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 बार एंड 298 केल्विन पे यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 24.78। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब अगर जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि हमें अगर यहाँ नंबर दिया हुआ है और नंबर से हमें वॉल्यूम निकालना है, तो नंबर से मोल निकालते हैं, मोल से वॉल्यूम। मास दिया है, नंबर निकालना है तो मास से मोल, मोल से नंबर। वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है तो वॉल्यूम से मोल, मोल से मास। तो बेसिकली इस चार्ट को जो भी आप मतलब वाई मैप बोलते हो या एक्स मैप बोलते हो, तो मैंने यहाँ पे एक्स के रूप में बनाया हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नंबर से मोल का रिलेशन, मास से मोल का रिलेशन, वॉल्यूम से मोल का रिलेशन, एंड वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी से मोल का रिलेशन, ये ध्यान में आप रखेंगे। इसको लिखने के बाद अब जैसे मान लो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगर कोई यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि बेसिकली फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोगों ने सीखा रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास मास नंबर होता है, या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 है, तो न्यूट्रॉन कितना मिलेगा 14 - 7,
अब प्रोटॉन मिलेगा 7, तो ये मिलेगा 14। या अगर आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछ सकता है कोई, फाइंड एटॉमिक मास